वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की नियमित रूप से कथा के प्रवाह रूप में, क्रमबद्ध रूप में कथा को श्रवण किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, मनन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की छठे स्कंद के 9वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, मनन करें। बोलिए श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इंद्र नवन में कोप कर विश्व रूप दियो मार, तब त्वष्टा ने पुत्र इक प्रगटो परम जुजार, प्रगटो परम जुजार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे राजा परीक्षित, ऐसा सुना जाता है कि विश्वरूप जी जो देवता लोगों के पुरोहित बने थे, उनके 3 सिर थे। वे एक मस्तक से सूरापान, एक मस्तक से सोमपान और एक मस्तक से अल्पमात्र भोजन किया करते थे। जो कुछ हो विश्वरूप यज्ञ के समय विनीत भाव से देवता लोगों को प्रकट हव्य का भाग देते थे, क्योंकि देवता लोग उनके पितृपक्ष में थे। परंतु माता के स्नेह के वश हो यज्ञ करते करते आप असुर लोगों को भी
छिपा कर यज्ञ का भाग दिया करते थे। उनके अन्याय का यह आचरण एक दिन देवराज इंद्र ने देख लिया। इससे वह बहुत ही डरे और रोष के वेग को रोकने में असमर्थ होकर विश्वरूप के तीनों मस्तक काट डाले। हे राजन, विश्वरूप का जो मस्तक सोमपान करता था वह कटकर कपिंजल चातक हुआ। सूरा पीने वाला मस्तक कटकर कलविंग चटक हुआ और अन्न वाले मस्तक से तीतर पक्षी हुआ। हे राजा परीक्षित, इन विश्वरूप के सिर काटने से देवराज इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी, यद्यपि वह इसके निवारण करने में समर्थ थे तो भी उस ब्रह्म हत्या को अंजलि फैलाकर ग्रहण किया और 1 वर्ष तक इस पाप से कुलुषित होकर रहे। 1 वर्ष के पीछे फिर लोक निंदा से भीत होकर सबके सन्मुख अपने विशुद्ध अर्थात कलंक मिटाने के लिए इस पाप को 4 भागों में बांटकर 1 भाग भूमि को दिया, 1 जल को दिया, 1 वृक्ष को दिया और 1 स्त्री को दिया। इस प्रकार से 4 भागों में यह ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांटी। हे राजन, पृथ्वी ने खात से पूर्ण होने का वर पाकर अर्थात जो गड्ढा होगा वह अपने आप ही भर जाएगा। इस वर से मोहित होकर इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4था भाग ग्रहण किया, वह अपने आप ही भर जाएगा। इस वर से मोहित होकर इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4था भाग ग्रहण किया, वह पाप अब तक ऊषर रूप से पृथ्वी पर दृष्टि आता है। इसी कारण से ऋषि लोग ने ऊषर भूमि पर बैठकर अध्ययनादि का निषेध किया है और वृक्षों ने कट जाने पर फिर उपजने का वर पाकर मोहित होकर 4 अंशों में से ब्रह्म हत्या का 1 अंश लिया था। हे भूपाल, वृक्षों में से जो निर्यास गोंद रस दिखलाई देता है वही ब्रह्म हत्या के पाप का अंश है और स्त्रियों ने सदा संभोग करने का वर पाकर इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1 अंश ग्रहण किया। स्त्रियों को महीने के महीने जो ऋतु रज होता है वही इस ब्रह्म हत्या के पाप का चिन्ह दिखाई देता है। इस कारण से यद्यपि इंद्र के वर से और सब समय गर्भ धारण करने पर प्रसव काल तक अर्थात जब तक कि बालक उत्पन्न नहीं होता तब तक स्त्रियों से मैथुन करना ठीक है, तथापि ऋतु काल में 3 दिन स्त्री संग का निषेध किया गया है। जो कुछ हो, देवराज इंद्र की हत्या का बचा हुआ 4था अंश जल ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने जल को यह वर दिया कि दुग्धादि जिस वस्तु में तुम मिल जाओगे वह वस्तु बढ़ जाएगी। यह कहकर इंद्र ने जल को अपना पाप का 4था अंश समर्थन किया। हे राजन, जल में बुदबुदे फेन सिवार आदि जो दिखते हैं यह उसी ब्रह्म हत्या का चिन्ह है। हे कौरव वंश, विश्वरूप के मारे जाने पर उनके पिता त्वष्टा ने क्रोध करके इंद्र को मार डालने के लिए उसके शत्रु की उत्पत्ति होने की कामना से होम करना उन्होंने प्रारंभ किया, किंतु आहुति दे प्रार्थना करने के समय जबकि यह वचन कहने लगा, हे इंद्र शत्रु, तू वृद्धि को प्राप्त हो और शीघ्र शत्रु का विनाश कर, तब भाग्य के वश इंद्र शत्रु इसका आदि शब्द उदात स्वर में उच्चरित होने से इंद्र का शत्रु इस प्रकार का अर्थ न ज्ञात होकर हे इंद्र, जिसका शत्रु यह अर्थ निकलने लगा। देखिए, यहाँ एक शंका और आती है। शंका यह होती है कि जो मंत्र पढ़ा गया इंद्र शत्रु, तो वह इंद्र को मारने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया था, वरन वह उल्टा कैसे हुआ? तो देखिए, मंत्र इस प्रकार है, यद्ब्रवीत् स्वाहाहेन्द्र शत्रु वर्धस्वेति तस्मादस्येन्द्र शत्रुर्भवत। इस प्रकार शिक्षा में है कि मंत्र स्वर वर्ण से बोलने में हीन होने से मिथ्या प्रयोग होता है। जो मंत्र बोला जाता है वह मिथ्या प्रयोग हो जाता है। उल्टा यह वाणी रूप व्रज यजमान को मारता है, जैसे इंद्र शत्रु में स्वर के अपराध होने से उल्टा हुआ। तथापि मंत्र इस प्रकार हो जाता है, मंत्रो हीनः स्वरेतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न समर्थमाह मवाग्वज्रो।
यजमानं हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु ज्वरतो अपराधात्। इस प्रकार इसकी शंका समझ लेनी चाहिए और इसका उत्तर भी समझ लेना चाहिए। अब आगे कथा में कहते हैं कि थोड़ी सी आहुति डालने पर यज्ञ की दक्षिणाग्नि से युगांतकालिक कृतांत के समान भयंकर आकार वाला एक असुर वहां पर उत्पन्न हुआ। उसका सिर चलाया हुआ बाण जितने हाथ दूर पर गिरे मानो दिन दिन सर्वभांति से उतना ही बढ़ता था। देखिए यहां पर भी एक शंका आती है। शंका यह है कि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं की ओर नित्य प्रति 4-4 हाथ 16 हाथ चारों ओर का वृतासुर का शरीर दिन दिन बढ़ता था। यह बात बड़े आश्चर्य की है, वरन एक प्रकार का कौतुक है, क्योंकि वर्ष वर्ष लेखा लगाया जाए तो कितना मोटा शरीर हो सकता है। और वृतासुर लाखों वर्ष तक जीता रहा, तब कैसा शरीर हो गया होगा। उसकी लंबाई चौड़ाई का जोड़ आपने लगाया हो तो मुझको भी बताओ, जिससे मेरे मन का संदेह भी दूर हो जाए। इस प्रकार इस संदेह का उत्तर इस प्रकार होता है कि ईशु मात्र इस श्लोक में विद्वान लोग ईशु को वाण नहीं कहते, क्योंकि विश्वकोश कमंडलु कोश आदि कोश में ईशु को सीप भी कहते हैं, मात्र को मोटा भी कहते हैं। इस प्रमाण से ईशु का मात्र कहिए सिकस रेखा अर्थ होता है। वृतासुर की देह नित्य चारों ओर बढ़ती थी। 4 हाथ प्रमाण एक धनुष का है, सो नित्य धनुष प्रमाण अर्थात 4 हाथ देह नहीं बढ़ती थी। इस प्रकार इस शंका का उत्तर समझना चाहिए। अब आगे कथा में कहते हैं उसका मन जले हुए पर्वत के समान मलिन था। उसकी दीप्ति संध्या समय के बादल के समान अति भयंकर थी। उसकी शिखा व मूछ तपे हुए तांबे के समान रंग वाली थी। दोनों नेत्र दोपहरिया के सूर्य के समान अतिशय उग्र थे और प्रकाशमान 3 अनी वाले त्रिशूलों में मानो पृथ्वी और अंतरिक्ष को वह छेद डालता है। बारंबार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह असुर पैरों के आघात से पृथ्वी को कंपायमान करके नाच नाच कर गरज रहा था और पर्वत की कंदरा के समान गंभीर और मत कठिन कराल डाढ़ों वाले बदन को बारंबार फैलाकर जम्भाई ले रहा था। हे राजन, उसका यह बदन मानो पृथ्वी को खोदने के लिए और समुद्र के पीने के लिए उपस्थित था और जीभ मानो नक्षत्र को चाटने के लिए लपलपा रही थी। इसलिए वह मानो त्रिलोकी के ग्रास करने को खड़ा था। उसका बदन अतिशय बड़ा, उस बदन के दांत अत्यंत भयंकर थे। उसको उस प्रकार के बदन से बारंबार जम्भाई त्याग करते देखकर सब लोग डर गए और आबाल वृद्धों को जिस ओर अवसर मिला वे उसी ओर भाग खड़े हुए। हे कौरवराज, हे परीक्षित, इस त्वष्टा के पुत्र रूप अंधकार ने जिसकी मूर्ति का वर्णन किया, जिससे उसने तपस्या के बल से समस्त लोगों को अंधकार में ढक लिया था, इसी कारण इस परम दारुण पापात्मा नाम व्रत हुआ। जो कुछ हो, देवता लोग इस दानव को देखते ही अपने दल बल सहित अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उस असुर को मारने लगे, परंतु किसी प्रकार से उस राक्षस का संहार नहीं हो सका, वरन वह देवता लोगों के सभी अस्त्र शस्त्रों को लील अर्थात निगल गया। यह देखकर सब देवता लोग बहुत ही विस्मित और शोकाकुल हुए और देवताओं का प्रभाव मानो अस्त होने पर हुआ। तब सबने परामर्श करके भगवान आदि पुरुष जो अंतर्यामी और त्रिभुवन व्यापी हैं, सावधान होकर उसी स्थान में एकाग्रचित हो भगवान की वह सभी देवता स्तुति करने लगे। हे महाराज, हे राजा परीक्षित, भय के आ जाने पर नारायण के बिना और किसी से भी उद्धार होने की संभावना नहीं। यह विचार करके देवता लोग सावधान होकर भगवान हरि की शरण में गए। महाभय परित्राण मन्यतो न भवेदिति हरिमेव प्रपद्यन्ते सुराः शरणामासुरा।
देवता लोग बोले कि पवन, गगन, अनल, जल और पृथ्वी, यह पंचभूत और पंचभूतों से बने यह तीन भुवन और इन सब के स्वामी ब्रह्मादि देव और उनसे अवार्चीन हम लोग सभी सभय होकर जिस काल की पूजा करते हैं, वह ऐसा काल भी जिनसे डरता है, उन्हीं परमेश्वर से हमारी रक्षा हो। यह निरंकार, शांत, रागादि शून्य, अपने स्वरूप लाभ से ही पूर्ण, नाम उपाधिकृत, आडंबरों से हीन है। इन परमेश्वर को छोड़कर जो पुरुष और दूसरे की शरण लेता है, वह अति अज्ञानी है। क्योंकि कुत्ते की पूंछ पकड़ वह समुद्र के उतरने की इच्छा करता है, जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र का उतरना असंभव है, वैसे ही ईश्वर के सिवाय और दूसरे का आश्रय लेने से संसार सागर से निस्तार नहीं हो सकता। अहो, महाभय के समय हम लोगों ने उनको ही रक्षा करने वाला देखा है, क्योंकि महाप्रलय के समय में सत्यव्रत मनु उनके ही विशाल श्रृंग में पृथ्वी रूप अपनी नाव बनाकर उस काल की विपत्ति से बचे थे। इसलिए हम उन जलचर अर्थात मत्स्य रूप भगवान की शरण में जाते हैं। वे आश्रित हुए हम लोगों की अवश्य ही रक्षा करेंगे। अहो, हे प्रलयकालिक, समुद्र के जल में जबकि प्रचंड पवन से भयंकर लहरें उठ रही थी, उस समय उस तरंग में नाभि कमल से उत्पन्न हुए पितामह ब्रह्मा जी जिन करके भय से छूटे थे, वही इस विपत से हम लोगों को बिना किसी की सहायता से पार करेंगे। जो एक ईश्वर हैं, जिन्होंने अपनी माया से हम सबको बनाया और उन्हीं के अनुग्रह से हम विश्व सृष्टि रचते हैं। जो प्रभु हमसे प्रथम ही अंतर्यामी रूप से चेष्टा करते फिरते हैं, तो भी हम लोग उनका रूप नहीं देख सके, क्योंकि ईश्वर को पृथक पृथक इस प्रकार से मानते हैं। अहो, विपक्षी लोग जब हमारा निर्दयता से मर्दन करते हैं, उस समय जो माया का अवलंबन करके देवता, ऋषि, पशु, सब पक्षी और मनुष्यों के मध्य में अवतार लेकर इन सब लोगों को अपने अधीन में करते हुए युग युग में पालन करते हैं, उसी परमात्मा रूपी देवता की शरण में हम सब प्राप्त हुए हैं। वे विश्वमूर्ति हैं, वे परम पुरुष हैं, वे ही प्रधान हैं। इसलिए चलो हम सब लोग उन्हीं परमेश्वर की शरण लें, उनसे अवश्य ही हम सबका कल्याण होगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, जब देवता लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे कि कुछ देर पीछे प्रथम उनके हृदय में और फिर पश्चिम दिशा की ओर से शंख, चक्र, गदाधारी भगवान प्रकट हो गए। उसी समय देवता लोगों ने उनको सन्मुख देखा। अपने समान 16 पार्षद साथ लिए श्री वत्स कौस्तुभ मणिधारे शरतकालीन कमल तुल्य नेत्र वाले ईश्वर की उपासना करने लगे। उन ईश्वर को देख सब देवता लोग देखने वाले आनंद से विहल हो दंड की नाय भूमि में साष्टांग दंडवत करके धीरे धीरे उन भगवान की स्तुति करने लगे। हे राजन, हे राजा परीक्षित, देवता लोग यह कहकर स्तुति करने लगते हैं कि हे भगवान, यह ही जिनका विद्य अर्थात स्वर्गादि अवस्था रूप सामर्थ्यवान काल स्वरूप देवताओं के ऊपर चक्र चलाने वाले और अनेक नामों वाले के लिए हम नमस्कार करते हैं। हे धात, तुम तीनों गुणों के ईश हो। तुम्हारी त्रिगुणात्मिका तीन गति जो परम पर अर्थात निर्गुण स्वरूप है, उसको अवार्चिन अर्थात आजकल के पुरुष किस प्रकार जानने में समर्थ होंगे। इसलिए हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, हे महानुभाव, हे परमनाथ, हे परम मंगल, हे परम कल्याण, हे परम कारुणिक, हे केवल जगतदार, हे गदाधर, हे लोकनाथ, हे सर्वेश्वर, हे लक्ष्मीनाथ, परमहंस, परिव्राजक लोग, अष्टांग युक्त आत्मयोग से जो परम समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता को प्राप्त होते हैं, उन समाधि का अनुष्ठान करके जो परिस्फुट परमहंस धर्म का अनुशीलन करते और उससे जब उनके चित्त के तम रूप किवाड़ खुल जाते हैं,
और प्रत्यक्ष रूप आत्मलोक प्रकाशमान होते हैं, उस समय जो निज सुख स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है, तुम उसके अनुभव स्वरूप हो। इसलिए हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, तुम्हारा विरह योग अर्थात क्रीड़ा का उपाय हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपका आशय नहीं और आप शरीरधारी भी नहीं हैं। आप स्वयं अगुण हैं, तथापि आपकी आत्मा करके इस सगुण विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, और आपकी आत्मा को किसी प्रकार का विकार नहीं होता। इस पर आश्चर्य यह है कि आप सृष्टि आदि कार्यों में हम लोगों की कुछ सहायता नहीं चाहते हो। इसलिए देवदत्त इस नाम का कोई पुरुष जिस प्रकार ग्रहादि बनाकर उससे अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल पाता है, तुम ब्रह्म स्वरूप होकर भी गुण सृष्टि रूप संसार के वश पड़ते या तद्रूप स्वकृत कुशला कुशल भोग करते हो, या स्वयं जो आत्मराम और उपसमशील तद्रूप ही रहकर अप्रचलित सदा रहने वाली शक्ति के प्रभाव से उस विषय में उदासीन रहते हो, अर्थात केवल या साक्षी स्वरूप से ही वर्तमान रहते हो, इस बात का भेद नहीं जान सकते हैं। परंतु हे प्रभु, हे भगवान, आपसे यह दोनों ही अविरुद्ध हैं। इसलिए दूसरे का दृष्टांत देखकर आप में संदेह करना ठीक नहीं, क्योंकि आप ईश्वर अर्थात स्वतंत्र हैं, किसी के वश में नहीं। आप में अपरिमित गुणों के समूह प्रकाशमान हैं। आपका महात्म्य तर्क करने योग्य नहीं है। इस कारण जिन शास्त्रों में विकल्प अर्थात ऐसा अथवा ऐसा, इस प्रकार की चिंता, वितर्क अर्थात यह इसी प्रकार से है, ऐसा निश्चय, विवाद और उनके अनुकूल प्रमाण भास और कुतर्क, यह समस्त देवतीयमान है। परंतु यह सब किसी प्रकार से भी वस्तु स्वरूप के स्पर्श करने को समर्थ नहीं है। इन सब शास्त्रों में जिन दुराग्रहों का अंतःकरण व्याकुलित होता है, ऐसे दुराग्रहों का आशय लेकर जो पुरुष विवाद करते हैं, आप उन लोगों के विवाद स्थान से परे हैं। आप समस्त माया में संसार से अलग और केवल रूप हैं। माया को मध्य में रखकर आप में कौन सा विषय दुर्घट है। इस कारण वास्तव में यदि आप कृतवादी हो, तभी विरोध की संभावना है। वह कदापि नहीं, क्योंकि आपके स्वरूप दूर नहीं देखे जाते, अर्थात आपके स्वरूप में कुछ भेद नहीं। कुछ लोगों की बुद्धि समान है और कुछ लोगों की मति अलग अलग है। इसलिए सर्पाधिक विषयक बुद्धि युक्त मनुष्यों के लिए इन्हीं में जिस प्रकार सर्प भ्रम उत्पन्न होता है, वैसे आप भी इन समस्त सम विषय युक्त बुद्धि वाले लोगों के अभिप्रायानुसार होकर अनेक रूप हो जाते हो। अहो, जो सब वस्तु में अनेक रूप से प्रीतियमान हुआ करते हैं, वही समस्त वस्तु अर्थात सत्य स्वरूप, सबके ईश्वर, अखिल जगत के कारण और सर्व जीवों के अंतर्यामीपन के हेतु सर्व विषयों के प्रकाश में देखे जाते हुए, अर्थात उनके बिना कोई विषय प्रकाशित नहीं होता, परंतु उनका आकार किसी प्रकार नहीं। श्रुति में नेति नेति, यह नहीं इस प्रकार की युक्ति द्वारा कहकर जिनको बखानते हैं, हे मधुमथन, कारण है कि आप ही इस प्रभाव से परमेश्वर हैं। इसलिए परम भागवत पुरुष आपके चरण कमल की सेवा किस प्रकार त्याग सकते हैं। ये सब पुरुष पुरुषार्थ विषय में अति कुशल होने के कारण आत्मा जो आप हैं, आपको ही प्रिय और अपना सुहृद समझते हुए हैं। इसलिए वे लोग साधु अर्थात रागादि शून्य हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा ही अमृत का सागर है। उस सागर का एक बूंद जल भी एक बार पी लेने से फिर मन में उससे जो सुख निरंतर प्राप्त किया करते हैं, उसको पाकर यह समस्त महापुरुष श्रुति दृष्टि विषयक छोटे सुख को भूल गए हैं। इस कारण आप में ही इनका मन अत्यंत अनुरागी होकर लगा हुआ है। हे प्रभु, हे भगवान, यह कोई नहीं कह सकता कि आपकी सेवा से साधारण फल होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आपकी ही सेवा का यह अनुपम फल है कि
संसार का आवागमन छूट जाता है। हे भगवान, आप त्रिभुवन की आत्मा और भवन हैं, आप त्रिविक्रम हैं, आपने ही इस त्रिलोकी को बनाया है। आपका प्रभाव तीनों लोगों का मन हरण करने वाला है। हे प्रभु, दैत्य, दानव इत्यादि सभी आपकी विभूति हैं। हे दंडधर, आपने सब दैत्य दानवों को यह उद्योग का समय है ऐसा विचार कर उसके ऊपर जब दंड धारण किया है, यदि इच्छा हो तो इस समय भी वैसे ही दंड धारण करके इस त्वष्टा के पुत्र वृतासुर का आप संहार कीजिए। हे तात, हे हरे, हम सब आपके ही जन हैं, आपके चरणों में नमस्कार करते हैं और निरंतर ही आपके दोनों चरण कमल का ध्यान करते हैं और उनमें ही हमारा हृदय अति गाढ़ रूप से बंध गया है और आपने भी अपनी मूर्ति प्रकट करके हम लोगों को अपना भक्त कहकर माना है। इस कारण ही अनद अनुग्रह प्रकाश करके अनुराग विशद रुचि वाली मंद मुस्कान सहित अवलोकन तथा मुखारविंद से निकले हुए मधुर मनोहर वचन रूप कला से हमारे अंतःकरण की तापों को शांति देने योग्य हो। हे भगवान, हम जिस कार्य की प्रार्थना करते हैं वह आपसे किस प्रकार कहें। जिस प्रकार आग की चिंगारियां अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकती, वैसे ही हम भी आपके निकट अपना अभिप्राय प्रकट नहीं कर सकते। जो विषय माया सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण रूप से प्रकट होती हैं, उसी माया के साथ आप विहार किया करते हैं। इस कारण समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी स्वरूप में और बाहरी प्रधान स्वरूप में देश काल देह अवस्था विशेष अतिक्रमण करके इन सब के उपादान और उपलंबक स्वरूप में अनुभव किया करते हो। इस कारण आप स्वयं समस्त प्रयत्न की अर्थात बुद्धि इत्यादि के साक्षी समझते ही जानते ही हो। हे प्रभु, साक्षी होने का कारण यह है कि आपका स्वरूप आकाश के समान किसी में भी लिप्त नहीं है। हे भगवान, आपके शरीर की किसी में लिप्त न होने का कारण यह है कि आप साक्षात परब्रह्म अर्थात निरुपाधि और परमात्मा अर्थात सत्व मूर्ति हो। इस कारण हम जिस कार्य की कामना से आपके निकट आए हैं, सर्व तत्वों की जानने वाले गुणों से स्वयं उस कार्य को जानकर आप हमारे उस कार्य को पूर्ण करो। हे भगवान, आप परम गुरु हैं। आपके चरण कमलों की छाया जो संसार की अनेक परिश्रमों का नाश करने वाली है, वह हम सब ने उसी छाया का आश्रय लिया है। हे ईश, त्वष्टा के पुत्र वृतासुर का आप संहार शीघ्र ही करें। इस असुर ने त्रिलोकी को ग्रसित किया है। हे प्रभु, दुष्ट ने हमारे अस्त्र शस्त्र और तेज को भी ग्रस लिया। अहो हे शुद्ध, सब दुख की हरने वाले श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के अर्थ हम नमस्कार करते हैं। उनका हृदय के आकाश में निवास है। वे बुद्धि इत्यादि के साक्षी हैं, सदा आनंदमय हैं, शुद्ध हैं। उनका यश रुचिर हैं, आदि रहित हैं। साधु लोग उनकी सेवा करते हैं और वे संसार रूप मार्ग में सदा वर्तमान रहते हैं। जो पुरुष इनकी शरण लेता है वह उनके अर्थ संसार के अंत में उत्तम गति के स्वरूप हो जाते हैं। इस कारण वे सब दुखों के हरण करने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है कि कृषि भूर्वाचकः शब्दोष्णश्च निर्वृतिवाचकः तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। इस प्रकार निरुक्ति है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे राजा परीक्षित, जब देवता लोगों ने इस प्रकार से भक्ति पूर्वक उन भगवान की स्तुति की, तब भगवान हरि अत्यंत संतुष्ट होकर उनसे वक्ष्यमाण वचन बोलने लगते हैं। श्री भगवान बोले कि हे सुरश्रेष्ठ गण, हे देवताओं, हमारे स्तोत्र से युक्त तुम्हारे ज्ञान से हम अत्यंत प्रसन्न हुए और स्तोत्र के साथ ज्ञान में पुरुष की आत्मा का ऐश्वर्य अर्थात संसार की असारता का स्मरण होगा और मुझ में एकांत की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। हे विदुत श्रेष्ठ, हमारे प्रसन्न हो जाने पर फिर भक्तों को कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती, अर्थात सभी वस्तु प्राप्त हो जाती हैं। शेष कुछ प्राप्त करने को नहीं रहती। इस कारण
तत्वज्ञानी पुरुष हमको ही एकांत भाव से अपना चित्त समर्पण कर मत वाले हो जाते हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। ही वत्सगण, जो पुरुष विषय में तत्वों को देखता है वह अति कृपण है, अतः वह अपनी भलाई को नहीं जानता। इसलिए विषय में जो उसकी इच्छा है उसको पूर्ण कर देना दयावान पुरुषों को उचित नहीं, वरन उसके ही समान अज्ञानी पुरुष उसको पूर्ण कर दिया करते हैं। जो विद्वान हैं, अपने भले बुरे को जानते हैं, वे कभी अज्ञानी को प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि रोगी के चाहने पर भी भला वेद क्या उसको अपत्य दे सकता है, अर्थात नहीं दे सकता। ही राजन, इस प्रकार तत्व कथन से अनुचित्य हरण करके इंद्र का अभिप्राय जानकर वे भगवान कहने लगे कि हे इंद्र, तुम इस समय अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा मंगल होगा। दधीचि ऋषि का शरीर विद्या, व्रत और तपस्या करने से अति दृढ़ हो गया। वहां जाकर तुम उनके शरीर को मांगो। अब विलंब करने का अवसर नहीं है, शीघ्र ही जाओ। हे देवेंद्र, हे इंद्र, वह मुनि आध्यात्म विद्या में अतिशय बलवान है। वह शुद्ध ब्रह्म को जानकर दोनों अश्विनी कुमारों को वह विद्या दान किया, जो ब्रह्म अश्व के सिर द्वारा कहा गया था। इस कारण से अश्वशिरा नामक प्रसिद्ध हुआ है। इसी विद्या से अश्विनी कुमारों को जीवन मुक्ति का लाभ हुआ था। इस विषय में यह प्रसिद्ध इतिहास है कि अश्विनी कुमार दधीचि मुनि को ब्रह्म विद्या में निपुण व अथर्वता श्रवण कर उनके निकट जाकर बोले कि हे भगवान, हे ऋषिवर, आप जिस विद्या में विशारद हुए हैं वही विद्या आप कृपा पूर्वक हम लोगों को भी पढ़ाइए। जब अश्विनी कुमारों ने यह उन ऋषिवर से प्रार्थना की, तब इन मुनि ने उत्तर दिया कि इस समय हम भगवत कर्म करने में स्थित हैं, अब जाओ फिर आना, तब बढ़ाएंगे। जैसे ही अश्विनी कुमार आश्रम से बाहर आए, वैसे ही इंद्र ने ऋषि के निकट पहुंचकर कहा कि हे मुनिराज, अश्विनी कुमार वेद्य हैं, वेद्यों को ब्रह्म विद्या का उपदेश न देना चाहिए। इस कारण से आप यह विद्या उन्हें न बताइए। यदि हमारे वचनों का निरादर करके यह विद्या आप उन अश्विनी कुमारों को बताएंगे तो निश्चय ही हम आपका सिर काट लेंगे। यह कहकर इंद्र चले गए। फिर बहुत शीघ्र अश्विनी कुमार विद्यार्थी बनकर इन दधीचि के आश्रम में आए और इनके मुख से इंद्र की कही हुई वार्ता सुनकर बोले कि हम पहले आपका यह सिर पलटकर अश्व का मस्तक धड़कर जोड़ देते हैं, तब आप इस मुख से हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। जब इंद्र आकर आपका यह सिर काट डालेगा, तब फिर आकर हम आपका यह निज मस्तक आपके धड़ पर लगा देंगे और फिर आपको इस विद्या पढ़ाने की गुरु दक्षिणा दी जाएगी। दधीचि मुनि ने यह वार्ता सुनकर अश्विनी कुमारों को अश्व मस्तक से प्रवर्ग्य और ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था। इस कारण से यह विद्या अश्वशिरा नाम से प्रसिद्ध हुई। हे इंद्र, दधीचि मुनि को मेरी आत्मा का श्री नारायण कवच प्राप्त हुआ। उन्होंने ही त्वष्टा को यह कवच पढ़ाया। त्वष्टा से यह कवच विश्वरूप को प्राप्त हुआ और विश्वरूप ने यह कवच तुमको दिया है। इस कारण दधीचि मुनि का गात्र नारायण कवच के प्रभाव से ही अति दृढ़ है। अतः तुम लोग जाकर उनके अंग की हड्डी मांगो। हे देवेंद्र, यह देह सबको ही अत्यंत प्रिय होती है, फिर यह मुनि इस देह को क्या देंगे? श्री भगवान कहने लगे कि इस प्रकार की शंका तुम लोग मत करो, क्योंकि वे परम धर्मज्ञ हैं। तुम्हारे ऊपर विशेष करके अश्विनी कुमारों के मांगने से शिष्य की प्रीति के वश होकर उसी समय वह अपना शरीर दे देंगे। उस शरीर की अस्थि से विश्वकर्मा जी जो आयुध बनाएंगे वह श्रेष्ठ आयुध बन जाएगा, अर्थात वज्र हो जाएगा। तुम हमारे तेज से बढ़कर इस शस्त्र से वृतासुर का मस्तक काट डालना। हे देवगण, जब यह दानव मर जाएगा तब तुम फिर अपने तेज, अस्त्र और संपदा को प्राप्त होंगे। यह असुर बड़े आकार वाला, त्रिभुवन को ग्रास करने वाला तुमको ग्रास कर जाएगा। ऐसी शंका तुम मत करना, क्योंकि जो पुरुष हमारे भक्त हैं उनकी हिंसा करने को कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता। तुम बहुत ही शीघ्र अपना मंगल देख पाओगे। इसलिए यहाँ एक बहुत ही सुंदर भजन लिखा गया है। तो भजन इस प्रकार है कि जो कोई चित्त से मोहि न बिसारे, मैं न बिसारूं,
प्रण है यही मेरा, धर्म प्रिय हो धर्म बढ़ाऊं, सकल कार्य कर अर्थ बताऊं, मुक्ति चाहे तो पार लगाऊं, छिन्न पल माहीन लागत बेरा, रोग हरू चिंता सब टारूं, अभय करूं शत्रुन को मारूं, अचल भक्त जन बीगी उबारूं, सेवा करूं आप बन चेरा, मेरा नाम भक्त सुखदायक, सदा विपत्ति में होत सहायक, जो कोई रटत कृष्ण यदुनायक, ताके हृदय करत नित डेरा, ताके हृदय करत नित डेरा। इसी प्रकार इस मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद की 9वें अध्याय 9वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।